वेलकम टू एस.एन. चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बीडी गुरुकुल। आप सभी बच्चों का बीडी गुरुकुल में स्वागत है। जिस बच्चे को कोई परेशानी हो वो पूछ सकते हो। आज हम सेशन 2022-2023 का 12th क्लास का फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये हमारा पहले का भी लेक्चर्स है, लेकिन पहले वाले लेक्चर में साउंड क्लियर नहीं है, इसलिए अब नए सिरे से हम इसको फिर से दे रहे हैं और आप सभी बच्चे इसको फॉलो करो और देखो। जितने हम पढ़ा रहे हैं उसको लिखते जाओ, ये नोट्स बन जाएगा। और साथ साथ वीडियो में हमारा जो वीडियो होगा वो लेक्चर कम नोट्स दोनों का काम करेगा। जितना वीडियो में हम बताएंगे उतना हम लिख भी देंगे, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और जब भी आप इसको फॉलो करते हो, I assure you, you will get success in CBSE with 90 marks, as well as you will crack CBS, NEET, IIT, JEE। जिस तरह से मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान दो, तो ये सारा का सारा आपको हो जाएगा। अब इस समय नीट के भी पेपर आने वाले हैं, जेई मेन के भी पेपर आने वाले हैं। जो बच्चा इसको केयर करेंगे उनको अपने आप ये सारे रास्ते दिखेंगे। यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। ये आपके इलेक्ट्रिसिटी व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। मोस्टली बच्चे इसके क्लियर नहीं बोलते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी में। कहते हैं सर एक किताब है, एक सब्जेक्ट है, हम पढ़ते हैं। नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को आपको कई तरह से डिफाइन करना है। नंबर वन electricity is the form of energy which runs our machines यानी अलग कर दी, डिवाइड कर दे। मशीन्स लाइक मोटर, और आज के डेट में कार भी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले कार। आज के डेट में ई रिक्शा भी आ गया, ई रिक्शा। एक्सेट्रा, ये सब आपके Electricity is the form of energy which runs our machines like motor, car, fans वगैरह, ये सारे के सारे आज के डेट में। और इसी इलेक्ट्रिसिटी को हम दूसरे रूप से कैसे कहते हैं, आप कम से कम इतना बोल दो, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपके तब भी नीट एंड क्लीन होगा। और सेकंड, it is also known as electrical energy। इसी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं। थर्ड पॉइंट में आपका देख लो, इसी का सम राइटर्स, कुछ लोग, अब हम जनरली कहते हैं क्या पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसी के और some writers state that electricity is the branch of physics which deals with electrical energy and its effects like heating effect, chemical effect, magnetic effect,
एक्सेट्रा। आप ये कह सकते हो। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, अब जनरली हम पूछते हैं क्या पढ़ते हो, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं। यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी इज द branch of physics which deals with electrical energy and its effects like heating effect, chemical effect, magnetic effect, ये सारे आ गए इसमें। फोर्थ में देखो ब्रांचेज ऑफ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी, तत्व कहोगे इसका ब्रांच भी होगा। पहला ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या इसी का दूसरा नाम है स्टैटिक एनर्जी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा नाम है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ये देखो बेटा, ये तीन नाम से हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, तीनों नाम से। ये क्या चीज होता है, तो देख लो, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। सिंपली आप इतना कह के छोड़ सकते हो, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल etc is called electrostatics, यहाँ पर हमने क्या ले दिया। अब आपके द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सेट्रा इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इस आधार पर पहला ब्रांच हो गया। दूसरा ब्रांच में आ जाओ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे जैसे मैं एक एक पॉइंट को बताऊंगा, जिससे आपको आज तक आपने इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं है, तो वैसे 10th में भी, लेकिन आपने नहीं पढ़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से एक एक पॉइंट देख के चलो, सारे के सारे तैयार हो जाएंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी, सिंपली द स्टडी ऑफ चार्ज in motion and its effects like thermal effect, chemical effect, magnetic effect, etc. is called current electricity. क्या तक आपके हो गए, ये आपके यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसका स्टार्टिंग में है इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रॉन या चार्ज। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया टॉपिक, जिसका नाम है चार्ज। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ जाओ, चार्ज। और चार्ज क्या चीज है, इसके कई तरह से डिफाइन करते हैं, उन्हीं को आधार पर देखो। व्हाट इज चार्ज, पहला जब भी बेटा पूछते हो व्हाट इज चार्ज, तो आपको डिफाइन ही नहीं करना है, उसका मेजरमेंट का तरीका भी बताना है, SI यूनिट ये भी बताना है, स्केलर वेक्टर ये भी बताना है। इस तरह से आप आराम से सारे टॉपिक्स को देख सकते हो। द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी
the intrinsic property of fundamental particles, the intrinsic property of fundamental particles due to which they exert electrical force on each other is called charge. Simply, अब यहाँ पर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स कहने मतलब फंडामेंटल पार्टिकल का ऐसा इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पर इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन डालते हैं, उसको हम कहते हैं चार्ज। अब इसी को हम दूसरे ढंग से भी डिफाइन कर देते हैं। सेकंड, द कैरेक्टरिस्टिक property of electron, proton, etc. Characteristic property of electron, proton, etc. due to which they exert electrical force on each other is called charge. That is characteristic property of electron, proton, etc. due to which they exert electrical force on each other is called. आप जानते हो प्रोटॉन को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल फोर्स रहते हैं इसी को कहते हैं। बेटा दो तरह से आपने डिफाइन कर दिया। अब आप इसी का देखो नोट इधर लिख लिया आप लोगों ने, ठीक। अब देखो बेटा इसी का 2 पॉइंट आपने दिया। इसके बाद आपको ये पता करना है कि इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसको डिनोट किस लेटर से करते हैं। तो आपका देखो थर्ड पॉइंट में आपका ये हो गया, द चार्ज ऑन ए बॉडी इज generally denoted by कैपिटल Q और स्मॉल q। आपके कुछ बुक वाले कैपिटल Q लिखते हैं, कुछ स्मॉल q लिखते हैं। Q का मतलब हो गया चार्ज, कहीं भी चार्ज लिखा हुआ है तो आप ये लिख सकते हो। 4th पॉइंट, अब इसका मेजरमेंट है द चार्ज ऑन अ बॉडी is generally the charge on the body is equal to the integral multiple the charge, यहीं पर Q लिख दो बेटा ब्रैकेट में, the charge on the body is equal to the integral multiple of charge of electron को जनरली हम E से शो करते हैं, कहते हैं the charge on a body is equal to the integral multiple of charge of electron। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, इंटीग्रल ए पार्ट है, that is
नीचे लिखो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। अब Q इक्वल टू हमने प्लस माइनस एन ई लिखे हैं। Q क्या है हमारा? चार्ज। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, एंड ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू कितना होता है याद कर लो, 1.60 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज के है। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो 1e चार्ज हुआ, 2 किया तो 2e, 3 किया तो 3e, 4 किया तो 4e। इस तरह से आप इसका दे सकते हो। इसी में आपके क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड to represent 1 coulomb charge। 1 coulomb चार्ज को रिप्रेजेंट करने के कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पर देखो बेटा सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन भी मैं बना देता हूँ। Here Q इक्वल टू 1 coulomb, n निकालना है, n इक्वल टू व्हाट? E that is 1.60 10 पावर माइनस 19 कूलम। यहाँ पर लिख देना इग्नोरिंग साइन, पॉजिटिव नेगेटिव साइन। अब ये प्लस है तो लॉस किया इलेक्ट्रॉन, माइनस है तो गेन किया इलेक्ट्रॉन, उसको हमने इग्नोर कर दिया है यहाँ पर। अब इस फॉर्मूले के आधार पर देख लो, सिंस Q इक्वल टू एन ई होता है, इसी आधार पर यहाँ देख लो तो n इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई ई। अब सबका वैल्यू बेटा पुट कर दो। Q आपका 1 कूलम है, 1 कूलम आपने लिख दिया, और इलेक्ट्रॉन 1.60। कई बच्चे इस तरह का कैलकुलेशन देख के घबरा जाते हैं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करें देख लो बेटा, बहुत इजी वे है सॉल्व करना भी। अब यहाँ डिसिमल के बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो आगे डाल दो और नीचे में ये बन गया, और नीचे में 10 का पावर माइनस 19 है, ऊपर ले जाओ तो 10 का पावर प्लस हो गया। अब देखो 100 इससे छोटा है, 1 जीरो इस पर और डाल दो, ये जीरो कैंसिल हो गया, ये आपके 5 बन गए, ये 8, 5 को 8 से डिवाइड कर दो, यहाँ पर हो जाएगा into 10 power 19, that is 6.25 into 10 power 18. Therefore 1 coulomb charge equivalent to charge of 6.25 10 power 18 इलेक्ट्रॉन्स। इतने इलेक्ट्रॉन जब हम मिलाएंगे, इसी बेटा फार्मूला के तौर पर यूज कर लो। ये आप लोगे 1 कूलम चार्ज इक्विवेलेंट टू चार्ज ऑफ 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। आगे समझ में आता? अब आपके देख लो चार्ज निकालने का, मेजरमेंट करने का एक और रास्ता है हमारे पास, जैसे हम करंट में यूज करते हैं। इसलिए हाउ टू मेजर चार्ज, इसी को दिखाने के लिए यहाँ पर हम दूसरे टॉपिक्स करते हैं। अब आपका देख लो पॉइंट बी पार्ट, 4th का बी, द अमाउंट ऑफ चार्ज। यहाँ पर करंट का कंसीडर कर लो। जैसे मान लो चार्ज गिवन नहीं है, टाइम गिवन है, करंट मालूम है, तब कितना गया? द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज
is equal to the product of current, the electric current जिसको हम I कहते हैं, and time t time second to flow current, कितना देर तक करंट फ्लो किया, दैट इज Q इक्वल टू IT। यदि आपका चार्ज निकालने का ये फार्मूला दिया है Q इक्वल टू IT। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? अब पॉइंट नंबर 5 में आ जाओ। चार्ज स्केलर है या वेक्टर? बेटा इलेक्ट्रिसिटी में 90% दिन के 10 क्वांटिटी है जो वेक्टर है, सारा का सारा स्केलर है, इसलिए तुक्का लगा के निकाल दोगे स्केलर तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देख लो, द चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, के बाद आप 6 में आ जाओ। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। देखो बेटा, ये साइंटिस्ट का नाम है कूलम। यदि आप यहाँ ध्यान दो जरा बोर्ड पर, यदि पूरा नाम लिखते हो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना, और सिंगल लेटर में लिखना चाहते हो तो कैपिटल C लिखते हैं। SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। 7 पॉइंट। अब यहाँ पर जो हम चलते हैं, दिस इज 6 पॉइंट। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ से ओरिजिन ऑफ चार्जेस या प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। चलो इससे हम आगे अब नेक्स्ट क्लास में कवर कर देंगे, या 2-4 मिनट और होते तो हो जाते। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब हमारे पास आता है 7, ओरिजिन ऑफ चार्ज। कंटिन्यू करो। ओरिजिन ऑफ चार्ज आता कहां से है, कैसे आया, देख लो। when two objects are rubbed with each other, one loses electrons and other gains electrons। एक ने लूज किया, दूसरे ने गेन किया। one which loses electrons is called positively charged, and other which gains electrons is called negatively charged। अब यहाँ तक नाम दिखा दिया है। दो ऑब्जेक्ट को जब रब करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक जो लूज करता है उसको पॉजिटिवली चार्ज करते हैं, दूसरा गेन करता है उसको निगेटिवली चार्ज करते हैं। लेकिन ऐसा होता कैसे है वो देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर जैसे हमने बताया ओरिजिन ऑफ चार्ज के 1 लूजेज। अब इसको दिखाने के लिए आपको कैसे करना है, मान लो हमने एन एटम इज न्यूट्रल।
अब इस बात को हम कैसे प्रूव करेंगे? यहाँ पर देख लो Na11 होता है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज Z इक्वल टू 11। चार्ज कितना बन जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? -1 इंटू 11 दैट इज -11 चार्ज बन गया। और उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज P Z ये हो गया 11, इसके कारण +1 चार्ज इंटू 11 दैट इज +11। रिजल्ट क्या हो गया? 0। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, रिजल्ट हमारा 0 हो गया। लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन सोडियम एटम से लूज होगा, एटम हम देख नहीं पाते, छोटा सा पार्टिकल लूज कर गया दिखाई नहीं पड़ेगा। जब इसी को लूज करते हैं तो आपके देख लो व्हेन Na atom loses one electron, then देख लो Na जो न्यूट्रल था वो Na प्लस बन गया, का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया। इसी तरह से देख लो बेटा क्लोराइड में हम लिखते हैं Cl17, नंबर ऑफ E आपके 17 हो गया। चार्ज कितना हो गया? तो चार्ज देख लो -1 इंटू 17 दैट इज -17। नंबर ऑफ P दैट इज प्रोटॉन Z ये भी आपका 17 हुआ, तो +1 इंटू 17 दैट इज +17। एटम क्या हो गया? 0। एटम हमारा न्यूट्रल है। लेकिन जब यही क्लोरीन सोडियम से रब करने पर आ गया इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा? N क्लोरीन में देख लो Cl + 1 इलेक्ट्रॉन दैट इज Cl-। अब देख लो बेटा एक एटम के ऊपर क्या है? माइनस चार्ज है, एक के ऊपर क्या है? प्लस चार्ज है। ये दोनों जब आपस में आएंगे पास में, यहाँ पर देख लो Na+ और Cl- अट्रैक्शन करते हैं, तब जाके NaCl कंपाउंड बनता है, जिसको आप आयनिक कंपाउंड कहते हो या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। इस तरह से एक ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे ने गेन किया, तब जाके चार्ज का ओरिजिन होता है। यहाँ तक आपको दिखा दिया है। अब इससे आगे हमारा बच जाएगा बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्लास में उसको हम देखेंगे। थैंक यू। आपको सभी बच्चों को एक और रिक्वेस्ट है, आप अभी नीट का पेपर देना चाहते हो, जेईई मेन का देना चाहते हो, तो आप ज्वाइन बटन को ज्वाइन करो, यूट्यूब पर मेरे चैनल को ज्वाइन करो और उसमें आप इसके कोर्स की तैयारी कर सकते हो, ऑनलाइन लाइव क्लासेस। थैंक यू। वेलकम टू SN चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट BD गुरुकुल। आप सभी बच्चों का BD गुरुकुल में स्वागत है। ये सेशन 2022 से 2023 2022 टू 2023 के लिए है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कल मैंने स्टार्ट किए थे और उसी के कुछ पोर्शन हमने कल कर दिए थे और उससे आगे की आज हम प्रोसेस करने वाले हैं। अब इसमें से जो भी हम करने वाले हैं वहाँ पे अब हमारे पास आ गया बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के हम बेसिक प्रॉपर्टीज कुछ हैं जो बताने वाले हैं। स्कूल में ये सारे टॉपिक्स नहीं टच करते हैं, इसी का एक दो टॉपिक टच कर देते हैं और हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं कि सारे टॉपिक्स चार्ज के बारे में जान। आपका पिछले पॉइंट 7 था, ये पॉइंट 8 समझ के चलो, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब देयर आर, पहला पॉइंट इसी का, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये चार्ज दो तरह के होते हैं। फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज।
नेगेटिव चार्ज। ये हमने प्रॉपर्टी में बेसिक प्रॉपर्टीज का पहला पार्ट है, ये बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है बी, लाइक चार्जेस रिपेल each other see unlike charges repel each other, unlike charges attract each other। कहने मतलब जो लाइक चार्जेस हैं, जैसे नेगेटिव को रिपेल करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जनरली देख लो बेटा, बॉयज के बीच में झगड़े होते रहते हैं, गर्ल्स के बीच में झगड़े होते हैं, तो वहाँ हो गया रिपल्शन। लेकिन एक बॉय एक गर्ल्स आ जाए तो उनके बीच में फ्रेंडशिप ज़्यादा देर तक चलता है। ये आपका इस तरह से हो गया। इसी तरह से प्लस को रिपेल करता है, माइनस को रिपेल करता है। लेकिन यदि एक प्लस है एक माइनस है तो वहाँ अट्रैक्शन होते हैं। ये आपका ABC निकाल दिए। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। द चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। It can be transferred from one body to other body only। अब आप ये देख लो इसका एग्जांपल्स में देखो बेटा, जैसे हम Na लेते हैं, Na प्लस है और इसी में आपके यहाँ पर देख लो न्यूट्रल हम Na लिए, इसने एक Na प्लस बन गया और इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। यहाँ पर चार्ज कितना है? Na सोडियम एटम है, न्यूट्रल है। यहाँ भी एक प्लस और एक माइनस दोनों मिलकर 0 हो जाते हैं, दोनों तरफ चार्ज इक्वल होते हैं। नेक्स्ट में देखो इसी तरह से ये गामा रे है, 0 गामा पार्टिकल रे कहते हैं हम इसको। ये जब टूटते हैं तो देख लो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोजिट्रॉन बनते हैं। यहाँ भी चार्ज देखो, गामा के ऊपर चार्ज 0 है और इलेक्ट्रॉन और प्रोजिट्रॉन दोनों मिलाने के बाद भी चार्ज 0 हो जाते हैं। इस तरह से ये आपके बन गए। ये आपके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बता दिया हमने। इसके बाद आ जाओ एडिटिव डी। ये फिजिकल आपको बेसिक प्रॉपर्टीज के ये सारे पार्ट हैं, ये नॉलेज होना चाहिए। एडिटिव प्रॉपर्टी, जब आप एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज का एडिटिव प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पर चार्ज क्या है? हमारा स्केलर क्वांटिटी है, जैसा कि मैंने पहले बता रखे हैं। चार्ज स्केलर है, इसलिए इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी अलजेब्रा की तरह ही होगा। जैसे +2 + 3 = +5। यहाँ पर एडिटिव एज charge is a scalar quantity as charge scalar quantity, so charges on a body
charge of body are added or subtracted algebraically. ये algebraically अलजेब्रा की तरह इसको हम ऐड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, एक बॉडी हमने बना दिया, यहाँ पर देख लो -2 कूलम चार्ज है, यहाँ पर इसी बॉडी पर इस पॉइंट पर +5 कूलम चार्ज है, यहाँ पर आपके -3 कूलम चार्ज है, यहाँ पर +7 कूलम चार्ज है। अब ये अलग अलग चार्जेस हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, Q = Q1 + Q2 + Q3, यहाँ पर 4 है तो 4 को 4 ले लेंगे + Q4। यहाँ पर देख लो Q1 -2 +5 +7 -3, ये हमने लिखा। अब इसी को हम ऐड करते हैं, ये हो गया -2 +5 +7 -3। प्लस वाले को 1 तरफ कर लो, 5 + 7 माइनस वाले को एक तरफ, ये हो गया 12 - 5 दैट इज 7। ये 7 कूलम चार्ज हो गए। का मतलब जब भी कोई बॉडी पर चार्ज रहेगा तो हम सभी को अलजेब्रा की तरह ऐड कर देते हैं। आगे बात समझ में आता? आपने इधर नोट कर लिया, इस साइड नोट कर लिए, इधर आ जाओ नेक्स्ट में। अब यहाँ पर जो हम बता रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक्स में आपके अब आपके ये बता रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। टॉपिक्स है हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? जैसे देखो बेटा, आज के डेट में आप किसी को 10 रुपया लेना चाहते हो, एक के सिक्का करके आप 10 दे सकते हो या 5 करके दे सकते हो। लेकिन ये जो चाहोगे आधा सिक्का दें, मतलब 50 पैसा दें, ये पॉसिबल नहीं है। 25 पैसा दे, क्योंकि ये कॉइन मार्केट से निकल गया, अब ये चलते नहीं है। और इसी आधार पर चार्ज जो ट्रांसफर होगा, मिनिमम चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर होगा। हम जो चाहेंगे आधा इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर कर दो, ये पॉसिबल नहीं है। सबसे छोटा चार्ज नेचर में जो पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है। एज पॉइंट नंबर 1, एज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज -1.6019 -19 coulomb is a charge of this is the minimum charge of an electron is this. The charge of electron is this. यहाँ पर फुल स्टॉप करिए। It is the minimum charge found in nature। यहाँ पर आपको हेडलाइन में इंट्रोडक्शन बना देना, सबका हम अलग अलग पार्ट बना देते हैं। इंट्रोडक्शन, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस, इट इज द मिनिमम चार्ज फाउंड इन नेचर। सो we consider the charge of electron, जिसको हम जनरली E लिखते हैं। So we consider the charge of electron as the basic unit of charge। हमने बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज कंसीडर कर लिया, किसको? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने मिनिमम कंसीडर कर लिया।
अब किसी बॉडी पर चार्ज देना है, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज देना है, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज देना है, 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज देना है, इस तरह से हम चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस, सो इसको इंट्रोडक्टिव ही हो गया। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन में आपने ये लिख दिया, चलो यहाँ पर इसके बाद हमारे पास आते हैं क्वांटाइजेशन। थर्ड में अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन द चार्ज ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द इंटीग्रल multiple of charge of an electron जिसको E लिखते हैं। The charge on a body is equal to the integral multiple of charge of electron E, that is, इसका मतलब हो गया Q equal to plus minus NE। Here Q charge on a body, किसी बॉडी पर कितना चार्ज है ये Q हो गया। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, कितना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किया या गेन किया। E that is minus 1.60 10 power minus 19 coulomb is the charge of इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। इसी आधार पर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, कैसे देख लो। अब 1 कूलम को हम डिफाइन करते हैं पीछे से भी, और उस आधार पर जो भी है न्यूमेरिकल जैसे हम बनाते हैं तो न्यूमेरिकल में ध्यान से देखो और ये न्यूमेरिकल अपने आप क्लैरिफाई करेगा। क्वेश्चन, फाइंड द number of electrons constituting 1 कूलम चार्ज को बनाने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स की हमें जरूरत पड़ेगा। एज देख लो, अब आंसर सॉल्यूशन में देख लो। हेयर Q इक्वल टू 1 कूलम, यह E इक्वल टू माइनस 1.60 10 पावर माइनस 19 कूलम, और N इक्वल टू वाट। सिंस आप Q इक्वल टू प्लस माइनस NE लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये लिखते हैं। इस आधार पर इग्नोरिंग साइन को हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है। तो हमारे पास क्या है, 1 इक्वल टू N इंटू 1.60 10 पावर माइनस 19, देयरफॉर N इक्वल टू 1 अपॉन 1.60 10 पावर माइनस 19। अब इसका मुझे सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए तरीके, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो आगे डाल दो, 1 पर 2 जीरो और 10 को ऊपर ले आओ, प्लस 19 हो गया अपॉन 160, ये जीरो कट है। अब इसी पर एक जीरो और डाल दो, 100 इंटू 10 पावर 18 और नीचे में 16 है 8 और ये हो गया 50, डिवाइड कर दो 6.25 10 पावर 18, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन। अब इसी को आज एज ए फार्मूला आप यूज कर सकते हो, दैट इज देयरफॉर 1 कूलम चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज ऑफ 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। न्यूमेरिकल्स बनाते समय बेटा आप डायरेक्टली इसको यूज कर लेना। 1 कूलम इक्विवेलेंट टू 6.25 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स,
ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो न्यूमेरिकल बनाने में, जब नीट में तैयारी करते हो या जेईई का करते हो। ये आपके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ये पॉइंट कितने हैं, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में आ जाओ। क्वांटाइजेशन का कंसेप्ट किसने दिया था? द कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन was first introduced by माइकल फैराडे। सबसे पहले इन्होंने दिया था ये कंसेप्ट। अब इसी कंसेप्ट को किसी ने एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई किया वो भी आप देखो। एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई करते हैं देखो, किसने किया था वेरीफाई वो आप देख लो। फिर इट वाज द quantization of charge was experimentally verified by मिल्टन ने इसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किए। ये आपके यहाँ तक आपने देख लिए। इसी तरह से क्वांटाइजेशन कहाँ सुटेबल होगा, जहाँ 2, 4, 5 इलेक्ट्रॉन कुछ 100 इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, गेन करते हैं, जहाँ 10 पावर 18 है, 10 पावर 19, 20, 40 रहता है, वहाँ पर क्वांटाइजेशन का कोई मीनिंग नहीं है। जहाँ लाखों करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन यूज गेन होते हैं, जहाँ कुछ लूज करते हैं वहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस है। 6 पॉइंट यहाँ देख लो। द क्वांटाइजेशन इज मीनिंगफुल एट माइक्रो लेवल। ये माइक्रो लेवल पर है, बट it is meaningless at macro level पर इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ तक ये हो गए। अब इतना करने के बाद लास्ट एक पॉइंट रह गया है क्वांटाइजेशन का। आपने इंपॉर्टेंस क्या सीखा क्वांटाइजेशन से, आपने क्या सीखा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पर लास्ट पॉइंट यही लिख देता हूँ। इट कंसीडर्स द चार्ज ऑफ, ये इंपॉर्टेंस में आ गया। इट कंसीडर द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज के बेसिक यूनिट कंसीडर करता है। मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज बेसिक यूनिट पर करता है। यहाँ पर ये आपने हटाओ इंट्रोडक्शन सारा पॉइंट भी मैंने बना के लिया। इस तरह से इतने पॉइंट होना चाहिए क्वांटाइजेशन में। आगे बात समझ में। अब इधर से रब करो, एक आध पॉइंट और बच गया बेटा, वो भी देख लो बेसिक में। देखो ये 8 पॉइंट था बेसिक प्रॉपर्टी वाले में, और 9 में आ जाओ। अब आपके यहाँ से स्टार्टिंग दूसरा पॉइंट से में आ गया आपका इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। इलेक्ट्रिकल इंडक्शन क्या होता है ये देखना। इलेक्ट्रिकल इंडक्शन यहाँ देखो। when a charge body is brought close to an uncharged
uncharged body, it induces unlike charge का opposite charge at closed end and like charge at hard end, दूर वाले सिरे पर सेम चार्ज करते हैं। This phenomenon is called electrical induction। इसको हम इलेक्ट्रिकल इंडक्शन कहते हैं। जैसे देख लो, एक चार्ज बॉडी हमने यहाँ ले आए, अब इस पर प्लस है, यहाँ पर एक कंडक्टर है अनचार्ज कंडक्टर जो आपके अनचार्ज है, और इस कंडक्टर को हमने यहाँ पर एक इंसुलेटिंग स्टैंड से रखे हैं। इसको इंसुलेटिंग स्टैंड हमने लिख दिया। जब इसके पास ये लाते हैं, ये पास वाले सिरे पर इसका प्लस है, क्या बना देगा माइनस, ये माइनस बनाएगा, दूर वाले सिरे पर प्लस बनाएगा। इसी फेनोमेना को कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंडक्शन। अब ये आपका इलेक्ट्रिकल इंडक्शन का हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 इसमें देखो, चार्जिंग बाय इंडक्शन के द्वारा हम किसी बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। अब इंडक्शन के द्वारा हम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। डायग्राम देखो कैसे, तो मान लो बेटा ये प्लस बॉडी है और यहाँ पर अनचार्ज बॉडी है, पास वाले सिरे पर माइनस, दूर वाले सिरे पर प्लस बना दिया। पहला केस यहाँ देखो बेटा, ये प्लस है, इसके पास वाले पर माइनस और दूर वाले पर प्लस। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, ये प्लस को ऐसे ही रहने देते हैं और इसको हमने टच कर दिया अर्थिंग में। ये आपने अर्थिंग लगा दिए, यहाँ पर माइनस को बंधा रहेगा और यहाँ पर हमने अर्थ कर दिए। अर्थ का सिंबल ये होता है, अर्थिंग कर दिए। यहाँ पर जो प्लस था उसको ये प्लस रिपेल कर रहा था, जाने का रास्ता नहीं मिला था, इस तरह से अर्थिंग चला गया। और नेक्स्ट स्टेप में देख लो, नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से हमारे पास जो कंडक्टर था, जो माइनस यहाँ था, अब देखो बेटा हमने अलग कर लिया। अब इसके माइनस जो है सारे जगह फैल गया, इस तरह से पूरे बॉडी पर नेगेटिव चार्ज हो गया। यूजिंग पॉजिटिव लॉ वी कैन प्रोड्यूस नेगेटिव चार्ज। ये एक प्रोसेस हो गया। दूसरा इसी का और है डायग्राम, जो पेपर में पूछते हैं, सीबीएसई के पेपर में आते हैं और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अब आप देख रहे हो चार्जिंग बाय नेक्स्ट स्टेप, इस तरह से हम क्या लिखेंगे, यूजिंग पॉजिटिव चार्ज we can produce negative charge। और यहीं पर लिख देते हैं एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब यदि हम नेगेटिव चार्ज लेके तो पॉजिटिव चार्ज बच जाता। दूसरा बात इसी में देखो, हम एक साथ चाहते हैं पॉजिटिव भी बनाए और नेगेटिव भी बनाए। एक साथ पॉजिटिव नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे, तो देख लो बेटा, ये आपका प्लस रॉड लिया हमने, ये एक मेटल स्फीयर है जो टच कर रहा है, ये भी इंसुलेटिंग स्टैंड पर खड़ा है, ये इंसुलेशन का सिंबल है। दो स्फीयर मेटल का लिया हमने, इसमें कंटैक्ट कर दिया। यहाँ देखो बेटा, यहाँ अब यहाँ पर जब लाते हैं, पास वाले पर माइनस, दूर वाले पर प्लस,
देखो जैसे पास का है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जैसे लाइट दोनों मेटल टच करता था तो पास वाले पर माइनस, दूर वाले पर प्लस करना है। अब इन दोनों को नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ये रॉड तो ऐसे ही रहने देते हैं पॉजिटिव चार्ज का, इसको हमने अलग कर दिया और इसको भी हमने अलग कर दिया। प्लस, अब इसके बाद के स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जैसे माइनस था ये आपका पूरा पूरा माइनस चारों तरफ फैल गया। इस तरह से एक चार्ज करके यूज करके हम एक साथ प्लस माइनस दोनों चार्ज बना सकते हैं। और इस तरह से हमारा बन जाएगा, ये बन गया। इंडक्शन के द्वारा हम प्लस और माइनस चार्ज बना सकते हैं। 10th पॉइंट एक और देख लो, रिपल्सन किसके बीच में होता है, तो प्लस चार्ज और प्लस के बीच में, माइनस और माइनस के बीच में रिपल्सन होते हैं। अब यदि एट्रैक्शन होता है उससे पहले इंडक्शन होगा, देख लो यहाँ पर प्लस है, पहले माइनस बनेगा तब एट्रैक्शन होगा। यहाँ पर एक पॉइंट मैं लिख देता हूँ, इंडक्शन occurs before एट्रैक्शन से पहले इंडक्शन होता है तब एट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी का एक और देख लो, अब ये है आपके रिपल्सन। अब इस बॉडी के ऊपर चार्ज है या नहीं हम कैसे पता करेंगे, यदि दोनों रिपेल करते हैं तो दोनों पर चार्ज है। एट्रैक्शन हम नहीं कर सकते क्योंकि एट्रैक्शन चार्ज और अनचार्ज के बीच भी होता है, प्लस और माइनस के बीच भी होता है। यहाँ पर लिखते हैं रिपल्सन, ये भी पेपर में बराबर पूछे जाते हैं 2 नंबर में। रिपल्सन इज द श्योर टेस्ट ऑफ अ चार्ज बॉडी। रिपल्सन के द्वारा चार्ज बॉडी का श्योर टेस्ट है बॉडी, because attraction occurs between charged and uncharged body, as well as attraction occurs between unlike charges also, but repulsion occurs between like charges only, so repulsion is the surer test of a charged बॉडी, इसलिए रिपल्सन जो है इसी चार्ज बॉडी का टेस्ट करने का श्योर है। आगे बड़ा समझ में आता। अब यहाँ पर देख लो एक आध पॉइंट लास्ट बच गया है जिससे कि आपके चार्ज के बारे में पूरा चलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट करेंगे और कूलम्ब्स लॉ पूरा कंप्लीट करेंगे। आज हम चार्ज के बारे में, अब इसी में एक पॉइंट रह गया वो भी बता देता हूँ। 10 पॉइंट आप लोग इंस्ट्रूमेंट का नाम सुने हो, इलेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट के नाम सुने हो, बताओ। नहीं सुने हो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर है हमारे पास 12 पॉइंट में इलेक्ट्रोस्कोप। ये क्या होता है। अब ये यदि सिंपल बातें देख लो बेटा,
MCQ क्वेश्चन जो देते हैं अभी फर्स्ट टर्म में, वो सारा का सारा इसी तरह का सिंपल पॉइंट, जितना पॉइंट मैंने लिखा है ईच पॉइंट बिहेव लाइक अ MCQ क्वेश्चन, हर एक पॉइंट्स पर एक MCQ क्वेश्चन बन जाएगा, वो भी हम दिखाएंगे। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप पॉइंट नंबर 1 ये में देख लो, इलेक्ट्रोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट used to detect charge on a body as well as to detect the nature of charge, चार्ज का नेचर कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसको इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा पता करते हैं। आप देखो इसमें बी पार्ट, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, यहाँ तक कम से कम इतना पढ़ लो। 2 टाइप्स, पहला पिंक बॉल इलेक्ट्रोस्कोप ये हम सिंपली घरों पर बना सकते हैं। यहाँ पर ये हमने एक स्टैंड लगा दिया, ये स्टैंड है और इसी के ऊपर एक धागा से लटकते हुए हमने एक गोले बना दिए। ये स्टैंड था, धागा से बांधते सब एक हमने गोले लटका दिए। अब इसके ऊपर हम मान लो प्लस रख देते हैं, इस गोले के भीतर में हमने प्लस चार्ज दे दिया, दूसरे बॉडी को लाने पर रिपेयर होगा, इसका मतलब उस बॉडी के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट होता है तो उस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से इसको कहते हैं पिंक बॉल इलेक्ट्रोस्कोप। दूसरा जो आपके बुकों में ही दिया हुआ है गोल्ड लीड्स इलेक्ट्रोस्कोप, ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप, यहाँ पर एक बोतल है, जिस बोतल के आपके भीतर एक रॉड हमारा लगा हुआ है, यहाँ से गोल्ड के 2 लीड लगे होते हैं, इसके द्वारा हम पता कर लेते हैं। और यहाँ पर ये गोल्ड लीड इलेक्ट्रोस्कोप है, इसके द्वारा भी हम किसी बॉडी पर चार्ज करते हैं। यहाँ तक जो इंट्रोडक्टरी है चार्ज का मैंने ओवर कर दिया, और आप सभी बच्चों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब तो करते हो, लेकिन ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाते नहीं हो, जिसके कारण जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो आप तक पहुंचते नहीं है। इसलिए सभी बच्चे ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाना। और दूसरी बात, जो नीट की तैयारी करते हैं या जेई के, उसके लिए ज्वाइन बटन दबाओ और मेंबरशिप लो, जिससे आपको मेंबरशिप बनेंगे और नीट का और जेई का क्वेश्चन सॉल्व करना हम सिखाएंगे। थैंक यू।